हाइमन जो है कॉपुलेशन से टूट जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से टूट जाता है, विच इज नॉट रॉन्ग, बट लोगों का मानना यह है कि हाइमन जो होता है केवल बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही टूटता है, एंड इट इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिन होने का मतलब क्या होता है? मींस ऐसा एक इंसान जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम कह रहे हैं वर्जिन। तो हम कह रहे हैं कि यार ये जो हाइमन होता है, ये हाइमन टूट जाता है ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, यानी अगर किसी का हाइमन नहीं है मतलब उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, यानी कि वो वर्जिन नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, क्या ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है कि ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ओनली क्वाइटस से ही हाइमन टूटेगी? एब्सोल्युटली फॉल्स। Hymen may be broken due to beta sexual intercourse, but it might also be broken due to multiple other reasons. जैसे क्या reasons हो सकते हैं? बहुत सारे reasons है बेटा। जैसे कोई अगर फीमेल जो होती है हॉर्स राइडिंग कर रही है, साइकिलिंग कर रही है, या बहुत हैवी स्पोर्ट्स खेल रही है, या सडन ऐसे साइकिल चला रही है, या हैवी एक्सरसाइज करते वक्त अगर कोई सडन जॉल्ट हो गया या सडन फॉल हो गया, तो ऐसे कई रीजंस की वजह से हाइमन टूट सकती है। अभी एनसीईआरटी की लाइन में रीड कराऊंगी तुम्हें। इन फैक्ट आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हें ये वाला एजुकेशन दूं। सेक्स एजुकेशन बोलते हैं इसे। तो आप देखोगे बेटा, आप लोगों को वैसे तो ये मालूम होगा कि फीमेल जो है पीरियड्स के दौरान पैड्स यूज करती हैं, तो ये पैड्स तो सब अवेयर होंगे, तो इस वाली बात को जरा थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जब पीरियड्स होते हैं किसी फीमेल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे आप बोलते हो, जिसमें ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए ये पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। दीज आर पैड्स, बट मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर कि कुछ और स्ट्रक्चर्स भी, कुछ और चीजें भी हम यूज करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मे बी देयर इज सम लिटिल लैक ऑफ अवेयरनेस, तो आप कुछ और चीजों के बारे में भी जान लो। और क्योंकि ये बेटा उससे रिलेटेड भी है, जो भी मैं बोल रही हूं ना कि हाइमन अदर रीजन से भी टूटता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ड्यूरिंग पीरियड्स बेटा, अदर देन दीज pads, a female also uses something called as, ये कप लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल कप। इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल कप, और इसे कहते हैं बेटा टैम्पॉन। इन्हें कहते हैं टैम्पॉन्स। तो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली कहा है कि फीमेल जो होती है उसका हाइमन इसलिए भी टूट सकता है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल कप एंड वजाइनल टैम्पॉन्स। आप ये कप्स देख पा रहे हैं, तो इन्हीं कप्स को बेटा फीमेल वजाइना में इंसर्ट करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। में भी बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, बट इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग ओनली, है ना। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप्स है बेटा, ये मेंस्ट्रुअल कप वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं, और ये टैम्पॉन्स भी जो होते हैं बेटा, ये भी वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। तो आप टेक्निकली समझ पा रहे हैं, अगर मैं किसी चीज को वजाइना में इंसर्ट कर रही हूं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसमें अगर कोई मेम्ब्रेन है तो देयर आर चांसेस कि वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए। Very clearly NCERT has mentioned that during the sexual intercourse also beta, it might be broken, and it might also be it might also be broken during beta heavy exercises, horse riding, sudden fault, sudden jolt, insertion of menstrual cup, insertion of beta vaginal tampons. So question आया हुआ था statement base में, is beta presence or absence of hymen 100% इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी? नो, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस आपको 100% गारंटी नहीं करती है वर्जिनिटी की, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज इट माइट बी ब्रोकन ड्यू टू अदर रीजंस। लेट मी ऑल्सो टेल यू सपोलो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, कई फीमेल्स में फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन परसिस्टेंट होता है, यानी वो टॉर्न नहीं होता है, नहीं टूटता है। कई बार आफ्टर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल्सो बेटा हाइमन परसिस्टेंट रह जाता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई है? तो गिव मी अ थम्स अप। एनसीईआरटी ये चीज देख ली ना बेटा, हो सकता है आप लोग अवेयर ना हुए हो। तो ये एक ना ऐसे धागे जैसा निकला होता है, जिसकी मदद से ना जब आप इसको इंसर्ट करते हैं वेजाइना के अंदर, तो ये वाली जो चीज है, ये थ्रेड आपको हेल्प करती है कि जब ये ऑलमोस्ट बेटा फुल हो जाए तो आप इसको इजीली रिमूव कर सको। एंड सेम गोज विद दिस मेंस्ट्रुअल कप ऑल्सो, ठीक है ना। अब मैं एनसीईआरटी की एक लाइन दिखाती हूँ, बड़ी बढ़िया सी लाइन है। एनसीईआरटी कहती है, वैसे तो मैं रीड कराऊंगी, देखो कि द हाइमन इज ऑफन टॉर्न, टॉर्न मतलब ब्रेक, ऑफन
नॉट ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूजुअली टूट जाता है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन ड्यू टू अ सडन फॉल्ट, सडन जॉल्ट, गिरना या झटका लगना, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा. और देखो जो फैक्ट मैंने आपको बताया, इन सम वुमेन द हाइमन इज परसिस्टेंट इवन आफ्टर क्वाइटस, यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स. रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ठीक है ना. चलिए गाइस, बहुत ही बढ़िया मैम ने पढ़ा दिया है आप लोगों को. मुझे लगता है आप लोगों को हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी. तो मैं इस मेम्ब्रेन के बारे में लिख देती हूं हाइमन, और इसके बारे में हम एक इन्फो लिख लेते हैं. इन्फो दैट this membrane partially covers, मतलब कंप्लीटली कवर नहीं किया है बेटा, पार्शियली, ठीक है ना. partially covers the vaginal opening. It might be broken. It might be एनसीईआरटी की भाषा में लिखते हैं. It is often torn during first sexual intercourse, but may also be broken due to sudden fall या जॉल्ट मतलब झटका, जॉल्ट, और हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, हैवी स्पोर्ट्स, मेरे पास जगह ही नहीं बची, और ड्यू टू द यूज ऑफ vaginal tampon और menstrual cup. अब ना इसके बारे में बेटा मैं थोड़ी सी एक दो लाइन ना नेक्स्ट पेज में लिख रही हूं. पूरी पोथियां यही हो गई. अब कोई इसमें रोएगा नहीं मैम इतना सारा क्यों लिखवा दिया, क्योंकि बेटा लिखवाना जरूरी है. फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. इस बार कितने आए थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन? चूज द करेक्ट इनकरेक्ट. लिखो चुप मार के.